हेलो स्टूडेंट, आज हम मॉरल वैल्यू का थर्ड चैप्टर परीक्षा पढ़ेंगे। ओके, परीक्षा तो आपको पता है ना क्या होता है? एग्ज़ाम। जैसे आपकी भी परीक्षा होती है, आपका टेस्ट होता है, और ज़िंदगी में भी हमारी परीक्षा होती है। जैसे कभी कभी हम जैसे कोई काम होता है, वो हम देखते हैं कि इसको आता है कि नहीं आता है, तो उस काम को चेक करने के लिए इसका टेस्ट किया जाता है। कभी कभी परीक्षा होती है ना ज़िंदगी में भी, और जैसे आपके स्कूल में आपकी परीक्षा होती है, वैसे देखिए इस स्टोरी में क्या है परीक्षा के लिए। प्राचीन काल की बात है, जब एक राज्य के प्रधानमंत्री बूढ़े हो गए तो वे राजा के पास जाकर बोले। प्राचीन काल की बात है, बहुत पहले की बात है। उस राज्य के जो प्रधानमंत्री थे वो बहुत बूढ़े हो गए, तो वे एक राजा के पास गए और बोले, राजन, विगत 35 वर्षों से मैंने आपकी सेवा की है। मैंने 35 वर्ष से आपकी बहुत सेवा की है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे भूल हो सकती है, मतलब मुझसे मिस्टेक हो जाती है। बूढ़े होने के बाद मिस्टेक भी हो जाती है, थोड़ा माइंड कम काम करता है जब हमारी एज बढ़ जाती है उस हिसाब से। तो उन्होंने बोला, मुझसे अब तो मिस्टेक भी हो सकती है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि अब मुझे मेरे कर्तव्य से विमुक्त कर दिया जाए। उन्होंने बोला कि जो मेरा काम है अब उससे मुझे हटा दिया जाए, मतलब अब मेरी ड्यूटी खत्म कर दी जाए। राजा दयालु और बुद्धिमान था। वह अपने प्रधानमंत्री का उसकी योग्यता के लिए सम्मान करता था। राजा ने उसका निवेदन स्वीकार, लेकिन साथ ही साथ एक शर्त भी रखी कि वह अपना उत्तराधिकारी स्वयं चुनकर दे। उसने उसको बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मैं मान लेता हूँ कि ठीक है, तुम्हें अगर ये पद छोड़ना है तो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि उत्तराधिकारी तुम्हें स्वयं चुनकर देना होगा। अगले दिन पूरे राज्य में प्रधानमंत्री पद के लिए मुनादी कर दी गई, मतलब उसकी जगह किसी और को भी रखना था प्रधानमंत्री, तो उसने बोला ये तुम्हें ही चूज़ करना होगा। फिर पूरे राज्य में ये बात फैला दी गई। पद के लिए शिक्षा और आयु की कोई सीमा न थी। सभी प्रतियोगिता को परीक्षा देने के लिए एक माह तक महल में रहना था। मतलब ये जो इसमें जो चुनना था प्रधानमंत्री, इसकी परीक्षा के लिए इसमें कोई आयु नहीं थी, किसी भी आयु का हो सकता था वो, और आयु की कोई सीमा नहीं थी। और ये परीक्षा देने के लिए उसको महल में 1 महीने तक रहना था। 1 माह मतलब 1 महीने तक। शिक्षा की कोई सीमा न देखकर राज्य के विभिन्न भागों के लोग महल में पहुंचे। कुछ लोग देखने में और व्यवहार में रूढ़िवादी प्रतीत होते थे, जबकि दूसरे फैशन पसंद थे। कुछ अधिक पढ़े लिखे थे तो कुछ निरक्षर थे। वैसे अलग अलग टाइप के लोग थे, किसी में कुछ गुण था, किसी में कोई गुण था। प्रधानमंत्री ने पद के प्रतियोगियों के ठहरने हेतु अच्छा प्रबंध किया। प्रत्येक प्रतियोगी अपने आप को पद का सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार दिखाने की होड़ में लगा रहता। एक श्रीमान का देर तक सोने के आदी थे। एक श्रीमान थे, वह देर तक सोते थे, लेकिन इन दिनों वे प्रातः भ्रमण के लिए सवेरे जागते थे। लेकिन जब ये परीक्षा चल रही थी तो वो सुबह बहुत जल्दी उठ जाते थे। एक श्रीमान हुक्का पीने के आदी थे, लेकिन इन दिनों वे सभी से विनम्र होकर बोलते थे। उन्हें हुक्का पीने की आदत थी, लेकिन वो सबसे बहुत अच्छे से बात करते थे। और एक श्रीमान नास्तिक थे, लेकिन इन दिनों वे ईश्वर को ऐसी भक्ति करते थे कि पुजारी भी शर्म से सर झुका ले। जो नास्तिक लोग होते हैं वो भगवान में विश्वास नहीं करते, लेकिन वो इस टाइम भगवान की बहुत पूजा करते थे कि उनके सामने जो पुजारी भी है वो भी अपना सर झुका लेगा। वो पुजारी से भी ज़्यादा पूजा करते थे। एक श्रीमान को पुस्तक पढ़ना पसंद ना था। उन्हें किताबें पढ़ना पसंद नहीं था, लेकिन इन दिनों वे हमेशा पुस्तक पढ़ने में व्यस्त रहते हैं। श्रीमान गुप्ता भजन गाते हैं और हसन के पास करने को कुछ नहीं है, वे इबादत करते हैं। फिर भी प्रधानमंत्री एक योग्य व्यक्ति की खोज में थे जिसे वे अपना उत्तराधिकारी बना सके। एक दिन नौजवान प्रतियोगी ने कबड्डी का खेल खेलना चाहा। सभी खिलाड़ियों ने अपनी योग्यता के अनुरूप अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। शाम हो गई, तभी खिलाड़ी ठहरने के साथ की ओर बढ़ गए। मैदान के पास एक छोटी नदी बहती थी, उस पर पुल न था। यात्रियों को पैदल ही नदी पार करनी पड़ती थी। एक किसान अनाज की बोरियों से लदी बैलगाड़ी पर सवार था। वहाँ जो नदी थी वो लोगों को पैदल ही पार करनी पड़ती थी। वहाँ पे एक आदमी था, वो बैलगाड़ी पर सवार था। गाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया। उसके बैल कमजोर थे। वह पहिए को आगे की ओर धकेलते और अपने बैलों को साहस देता,
लेकिन कुछ लाभ ना हुआ। असफल को हो जाने के कारण उसने धैर्य खो दिया। वह बैलों की गाड़ी खींचने के पीटने लगा, लेकिन कोई लाभ ना मिला। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो वहाँ से हटा नहीं पाया अपनी बैलगाड़ी को। कुछ क्षण बाद सभी खिलाड़ी वहाँ से निकले। उसने खिलाड़ियों की ओर अपनी मदद की आशा के साथ देखा, लेकिन उनसे मदद मांगने की हिम्मत न हुई। एक खिलाड़ी इन खिलाड़ियों से पीछे रह गया। वह धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ अपने ठहरने के स्थान की ओर जा रहा था। उसे खेलते समय चोट लगी थी, इसलिए वह लंगड़ा कर चल रहा था। वह खिलाड़ी जैसे ही बैलगाड़ी के पास आया, उसे सारी बातें समझ में आ गई। उसने पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? उसने बोला कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? जिस लंगड़े को चोट लगी थी उसने कहा। किसान ने अविश्वासपूर्ण नज़रों से देखा और फिर हामी भर दी। उसने देखा मतलब उसके तो चोट लगी है, हेल्प कैसे करेगा, लेकिन फिर भी उसने हाँ कर दी कि ठीक है, तुम बैल को साहस दो और मैं पहिया खींचता हूँ। नौजवान ने पहिए को जोर से खींचा। किसान ने बैल को साहस दिया। उनके मिश्रित बल से गाड़ी कीचड़ से बाहर निकली। दोनों की हेल्प से गाड़ी जो थी बाहर निकल गई कीचड़ से। किसान ने उसे धन्यवाद दिया। वह किसान स्वयं राज्य का बूढ़ा प्रधानमंत्री था। वो कौन था? किसान राज्य का बूढ़ा प्रधानमंत्री। 1 महीना बीत गया। सभी प्रतियोगियों को खिलाड़ी के लिए पंक्तिबद्ध किया गया। उनके हृदय धड़क रहे थे, अगले प्रधानमंत्री कौन होगा। सबको एक साथ इकट्ठा किया गया और उनको मतलब बहुत टेंशन हो रही थी कि कौन होगा प्रधानमंत्री ने प्रतियोगियों को संबोधित करते हुए, सज्जनों, मैंने 1 महीने तक आपको लोगों को यहाँ कष्ट देकर रखा। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने आपको इतने टाइम तक यहाँ कष्ट में रखा। मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। इस पद के लिए मुझे एक दयालु, अपने ऊपर विश्वास रखने वाला तथा जीवन में कठिनाइयों का सामना करने वाला व्यक्ति की आवश्यकता थी। उसने बोला, मुझे एक दयालु और खुद पे विश्वास रखने वाला और जीवन में जितनी भी कठिनाई है उसका सामना करने वाला व्यक्ति चाहिए था। मुझे आवश्यकता थी ऐसे व्यक्ति की जो गरीबों व जरूरतमंदों की सहायता कर सके। सौभाग्य से मुझे इस प्रकार का एक व्यक्ति मिल गया। मैं राजा और जनता को भी जानकीनाथ को अगला प्रधानमंत्री चुनने के लिए बधाई देता हूँ। उसने अगला प्रधानमंत्री जानकीनाथ को चुना। तभी दरबारी और प्रतियोगी जानकीनाथ को देखने लगे, हाथ जोड़े प्रधानमंत्री की ओर बढ़ रहे थे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, घायल होते हुए भी इस व्यक्ति ने गरीब किसान की मदद की। इसमें साहस, आत्मविश्वास तथा दया है। यह दिन निश्चय ये गरीबों को भी कष्ट नहीं पहुँचाएगा। उसने बोला कि ये दयालु भी है। इसके देखो, ये घायल था, उसके वो लंगड़ा रहा था ना, उसकी चोट लगी थी, लेकिन फिर भी उसने उस किसान की हेल्प की। उसके अंदर इतना साहस था और कॉन्फिडेंस था। तो उसने बोला कि मुझे ऐसा ही एक प्रधानमंत्री चाहिए था जो गरीबों को भी कष्ट ना पहुँचाए, किसी को भी दुखी ना करे। ओके बच्चों, तो आपको ये लर्न करना है, चैप्टर पढ़ना है अच्छे से। सारे बच्चे पढ़ेंगे और होमवर्क में फिलअप्स और मैचिंग करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।